कराची के एम ए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। खौफनाक आतिशज़दगी में 5 अफराद जाँ बहक 20 ज़ख्मी हुए। आग की शिद्दत में कमी आ गई। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत खस्ता हाल हो चुकी, किसी भी वक्त गिर सकती है। इमारत के सुतून टूटना शुरू हो गए हैं। इमारत में दाखिल होने तक आग पर काबू पाने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। गुल प्लाजा में तकरीबन 1000 दुकानें हैं। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे हम इस वाक़े के मुतालिक तफसीलात जानना चाहेंगे। आप तक क्या मालूमात पहुंची हैं? कितने अफराद जाम बहक हैं, कितने ज़ख्मी हैं? देखिए, एक अफसोसनाक वाक़या है। गुल प्लाजा में जो आग लगी है, बहुत बड़े पैमाने की आग है। और जो फायर फाइटर्स और फायर ऑफिसर हैं उनके मुताबिक तीसरे दर्जे की ये आग है, जिस पर 40% तक इस वक्त काबू पाया जा सका है। बाकी कोशिश हो रही है। जाहिर सी बात है, पुरानी कंस्ट्रक्शन है, पुरानी इमारत है। इमारत का कुछ हिस्सा मखदूश भी हुआ है और गिरा है। और जहाँ तक जख्मियों का सवाल है, तो 20 लोगों को जख्मी रिपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें कुछ को जिनको मामूली चोटें थी उनको शिफ्ट कर दिया गया। वो हॉस्पिटल शिफ्ट हुए थे और उनको छुट्टी भी दे दी गई है। कुछ अफराद जो हैं वो मौजूद हैं बर्न्स वार्ड में। बाकी हुकूमत की इस वक्त अवलीन तरजीह रेस्क्यू ऑपरेशन है, आग बुझाना है, जिस पर कराची की तमाम जो हमारे पास फायर फाइटिंग की सहूलतें मैसर है उसको बरूए कार ला रहा है। फेडरल गवर्नमेंट के भी इदारे, जिसमें पाकिस्तान नेवी और KPT के भी फायर फाइटर्स और गाड़ियां जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। और तमाम इदारे इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। और सादिया साहब, ये बताइएगा, जो लोग अंदर फंसे हैं, कहा जा रहा है कि 100 के करीब उनकी तादाद है, उनको निकालने के हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? किस तरह उनको निकाला जाएगा? रेस्क्यू करने के क्या इक़दाम होंगे? देखिए, इस वक्त क्योंकि बिल्डिंग में 40% से सिर्फ आग बुझाने में फायर फाइटर्स कामयाब हुए हैं। तपिश इतनी ज्यादा है कि फाइटर्स अंदर दाखिल नहीं होने पा रहे। इस वक्त तादाद भी मैं नहीं कंफर्म कर सकती कि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आग बुझेगी और इस काबिल होगी इमारत के उसमें फायर फाइटर्स दाखिल हो सके तो दाखिल होंगे। और जो भी अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको निकाला जाएगा। हमारी अवलीन तरजीह आग बुझाना और रेस्क्यू का अमल तेज करना है, जिसके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। ठीक है सादिया साहिबा, यकीनन आप भी सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रही होंगी, मुतादिद अफराद के साथ आप भी राब्ते में होंगी सूरत हाल जानने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है क्या? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात इस सेंस में है कि वो बिल्डिंग में क्योंकि इतनी ज्यादा हीटिंग है, उसकी वजह से फायर फाइटर्स दाखिल नहीं होने पा रहे। बाकी इसके अलावा जो है रात को बिल्कुल पानी के टैंकर्स पहुंचाने में तकलीफ हुई, क्योंकि एम ए जिन्ना रोड जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस हब है कराची का। वहाँ ट्रैफिक के मसाइल थे और दूसरा ग्रीन लाइन का मंसूबा पे काम जारी है। उसकी वजह से गाड़ियों को काफी दूर से पानी के टैंकर्स को घूम के आना पड़ा। बाकी ऐसा कोई नहीं है, बस हमारी अवलीन तरजीह है कि जी पहले आग बुझे और लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सके। ठीक है सादिया साहब, ये भी जिस तरह से अभी आपने भी कहा है कि एम ए जिन्ना रोड जो है वो इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है और ये गुल प्लाजा शॉपिंग हब है, क्या यहाँ पर सेफ्टी आलात मौजूद नहीं थे? सेफ्टी के प्रॉपर तरीक़ेकार मौजूद नहीं था? क्या यहाँ के जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, उनको प्रॉपर तौर पर तरबियत नहीं दी गई थी कि ऐसी सूरत हाल में किस तरह से अपना बचाव किया जा सकता है? जी बिल्कुल, गुल प्लाजा 400 दुकानों पे मुश्तमिल मार्केट बनी थी
आज से चंद साल पहले। पुरानी इमारत है, लेकिन इस वक्त ताजिर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी 1200 दुकानें अंदर बना ली गई थी। तो इस वक्त छोटी बड़ी वहाँ 1200 दुकानें मौजूद थी। जो उसके 7 दरवाजे थे उसमें से सिर्फ 2 दरवाजे ऑपरेशनल थे, बाकी 5 दरवाजे जो हैं वो सामान रख के या दूसरी तरह से बंद थे, इसलिए वो इस्तेमाल नहीं होते। एग्जिट का निज़ाम वहाँ बेहतर इन केस ऑफ फायर जो होना चाहिए वो वहाँ मौजूद नहीं था। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि फायर फाइटिंग का भी इंतजाम नहीं किया था। कराची में आज से पहले कुछ दिन पहले एक आग लगी थी, उसके बाद कराची का केएमसी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दोनों मिलकर सर्वे कर रहे हैं कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें फायर फाइटिंग का जो निज़ाम मौजूद नहीं है उसको कैसे इंश्योर किया जाए, और इस पर काम हो रहा है। और नई बिल्डिंग्स जो बन रही हैं उसमें लाजमी करार दिया गया है कि फायर फाइटिंग का और जो एग्जिट का तरीक़ाकार है वो मौजूद हो। लेकिन इस वक्त ये तमाम बातें जो है वो हम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत जो है वो इस वक्त रेस्क्यू का अमल और आग बुझाने के अमल पर तवज्जो देना है, जो हुकूमत दे रही है। और हमारी कोशिश है कि आग जो है वो जल्द अज जल्द बुझाई जाए। बिल्कुल बुझाई जाए। और सादिया साहिबा ये बताइएगा कि आपकी बात हुई है वहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं कि कब तक इस पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, हमारी तो अवलीन तरजीह है कि जल्द अज जल्द आग पे काबू पाया जा सके। 40% काबू पाया जा चुका भी है, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग के अंदर केमिकल, प्लास्टिक, कपड़ा ऐसी चीजें मौजूद है जिसकी वजह से बार बार आग भड़क रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द आग बुझाई जा सके। ठीक है, बिल्कुल। सादिया साहिबा ये भी कहिएगा, अभी आप बात कर रही हैं कि आग के अंदर जो है वो इमारत के अंदर केमिकल भी मौजूद है, और एक और ख़दशा भी ये जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता ये इमारत भी गिर सकती है, मखदूश हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में क्या अहकामात जारी किए जा चुके हैं, हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल, वहाँ अमला मौजूद है और सिंध हुकूमत का केएमसी के तमाम इदारे हाई अलर्ट पर हैं, वहाँ मौजूद हैं। हमारी कोशिश यही है कि इमारत वो तो ऑलरेडी आग की वजह से जो नुकसान हो चुका है अब मजीद ना हो, और अगर इन केस बिल्डिंग गिरने की सूरत में कोई इमरजेंसी हो तो वो जो है उसको भी कैसे उससे कैसे निकला जाएगा। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। हुकूमत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस मामले का नोटिस लिया है, वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम जल्द अज जल्द आग पर काबू पाएं। ठीक है, तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची के एमए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका।